चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। कहते हैं टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स है। एक टैंक का रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स है, यानी कि सिंपल सिंपल क्यूबॉइड हुआ है ना। रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स है। तो रेक्टेंगुलर बेस है तो लेंथ को x मान लो, ब्रेथ को y मान लो। आगे देखते हैं। ये तेरे पेपर वाला ही क्वेश्चन है। Open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter, volume is 8 meter cube. If building of tank cost rupees 70 per meter square and for the base 45 per meter square for the sides, तो what is the cost of least expensive tank? देखो कहता a tank with rectangular base and rectangular sides। तो रेक्टेंगुलर बेस हो गया एक्स वाई और रेक्टेंगुलर साइड्स। अब लेकिन साथ ही में अगले में वो कहता है कि ये ओपन है ऊपर से एंड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। हाइट दे दी, हाइट दे दी उसने 2 मीटर हाइट दे दी और वॉल्यूम दे दी 8 मीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, हा या ना। तो V इज इक्वल टू वॉल्यूम, V नहीं, ये तो हमें दे रखी है तो इसकी जगह V नहीं डालना आपने इसकी जगह 8 डालना है। तो 8 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स एंड विच इज गिवन। इस वाली बात को समझो। एक हमारे पास बॉक्स है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, तो x और y मैंने मान लिया उसकी डायमेंशन है, हाइट दे रखी है 2, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, ये गिवन है। कहता अगर बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट हमारी कुछ इस प्रकार है 70 पर मीटर स्क्वायर, यहां पर कुछ मिसिंग हो गया, 70 पर मीटर स्क्वायर फॉर बेस, अच्छा लिखा तो है 70 पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, ये वाला एंड यहां पर डालना है, एंड ₹45 पर मीटर स्क्वायर फॉर द साइड्स। बेस को बनाने का खर्चा है 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 70 रुपीज। तो देखो बच्चों, कॉस्ट बेस का एरिया x इंटू वाई, ये आया बेस का एरिया, यस और नो। इसको बनाने का खर्चा है 70 पर मीटर स्क्वायर, तो बेस को टोटल बनाने का खर्चा आएगा 70xy, यस और नो। ये बेस को बनाने का खर्चा आया। बेस का एरिया निकाल लो, एरिया क्या होगा x इंटू वाई, और 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है 70 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आ जाओ साइड्स पर, साइड का क्या एरिया होगा? इसका एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल है कि आपने हाइट को ट्वाइस करके एल और बी को जोड़ देना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। तो एरिया, इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इसकी 2 है, और एल प्लस बी, ये आया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्लियर? क्लियर ऋषभ? तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो साइड्स को बनाने का जो खर्चा है वो है 45, इसको कर दो 45 से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ये आया साइड्स को बनाने का खर्चा, ये आया बेस को बनाने का खर्चा, ये आया टोटल कॉस्ट। तो C स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, जिसको हमने करना है मिनिमम, जिसको हमने करना है मिनिमम। बस हो गया, मिल गया। तो ये गिवन हो गया, ये मिनिमम करना है। आगे बढ़ते हैं इसको लेके थोड़ा सा। C इज इक्वल टू 70xy, 4 को 45 से मल्टीप्लाई करके मिलता है 180, हाँ या ना। 180 को x से मल्टीप्लाई किया 180x और 180y। अब यहां से कुछ तो हटेगा ना, x और y में से कुछ तो हटेगा, तो वो हम हटाएंगे यहां से, गिवन वाले में से। तो यहां पे दे रखा है 8 इज इक्वल टू 2yx, मैं y को हटा रहा हूं, 8/2x इज इक्वल टू y,
तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4/x, दिस इज इक्वल टू y। ये y की वैल्यू आप इसमें पुट करो 70x, y की जगह 4/x, 180x और y की जगह 4/x। ये वाले x ये वाला x कैंसिल हो गया, कॉस्ट आई 280 प्लस 180x प्लस 720/x। क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। अब आपने इसका मिनिमम करना है, कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो डेरिवेटिव करोगे आप इसे, तो डी अपॉन में dx, ये 0 हो गया, ये 180 आ गया, ये माइनस 720/x स्क्वायर हो गया। 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस 1/x स्क्वायर होता है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dc/dx को 0 के इक्वल रखो, तो 180 माइनस में 720/x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखो, 180 इज इक्वल टू 720/x स्क्वायर, ये आ गया 4, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई प्लस -2, बट माइनस नहीं हो सकता, x इज साइड। अब आपने क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उठाना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे आप किसका, इस वाले का, तो ये आपको मिलेगा d²c अपॉन में dx स्क्वायर, ये हो गया 0। अब ये इसका क्या मतलब होता है, -720x की पावर -3 -2 है। अब क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो बन जाएगा -2 आगे आके प्लस में 1440 और x की पावर 3। क्लियर, पावर आगे पावर में से एक कम। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जैसे ही आपने x की वैल्यू जो आप निकाल चुके हो 2 डाली, तो आपको आंसर मिलता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब C आपका मिनिमम होगा, C मिनिमम होगा एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि जब आपका बेस 2 होगा। अब जब x 2 होगा तो y क्या होगा, वो यहां पर रिलेशन दे रखा होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू भी 2 होगी। तो यानी कि x और y दोनों 2 होंगे, तो आपका खर्चा सबसे कम से कम आएगा। पूछा गया था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, अब वो बताना भी है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि इसका कॉस्ट फंक्शन बताओ, तो इसका कॉस्ट फंक्शन कहां पर है, दिख रहा है आपको इसका कॉस्ट फंक्शन, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। अब जो आपकी x और y की वैल्यू 2 और 2y है, दोनों वैल्यू को यहां पे पुट करने पर जो C आएगा वो आएगा मिनिमम कॉस्ट। क्लियर, नोट करो।